क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कभी नरेंद्र मोदी के नाम पर, कभी राहुल गांधी के नाम पर, कभी केजरीवाल के नाम पर, तो कभी ममता बनर्जी के नाम पर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे झगड़ा करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बहस करते हैं और अक्सर आपकी जो पर्सनल मीटिंग है वो एक राजनीतिक मीटिंग में तब्दील हो जाती है और उसकी वजह से आपके कई सारे संबंध खराब हो जाते हैं। क्या आपके घर में भी किसी राजनेता या किसी राजनीतिक दल की वजह से कोई मनमुटाव चल रहा है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान जब देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ीं, तरह तरह के चुनावी भाषण सामने आए, तो उसको लेकर उनका जिक्र लोगों के घरों में और खासकर लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में होना शुरू हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के रिश्तों में दरारें आनी भी शुरू हुई। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप अक्सर उन बहुत ज़रूरी चीज़ों की अनदेखी कर देते हैं जिसके बारे में आपको सोचना समझना चाहिए। देखिए, हमारे देश में जितने भी राजनेता हैं उन सब के लिए राजनीति में आना उनके लिए एक पॉलिटिकल करियर जैसा है। वो पॉलिटिक्स में आकर पैसा बनाते हैं, नाम बनाते हैं, अपना करियर बनाते हैं। हाँ, इस सब के बीच वो आपको इस धोखे में रखते हैं कि वो देश सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद होता है चुनाव में जीतना। बात बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी की नहीं है, बात यहाँ सबकी हो रही है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। आप अक्सर इन राजनेताओं के भाषणों पर बहस करते करते अपने आपसी संबंध इतने बिगाड़ लेते हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है, रिश्तेदारों के आना जाना मना हो जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप पर एक चुप्पी सी छा जाती है जो अक्सर आप एक दूसरे का हालचाल ले लेते थे। देखिए, राजनीति पर चर्चा होनी ज़रूरी है, लेकिन उसमें स्वाद कड़वाहट का नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा हर किसी की व्यक्तिगत होती है। हो सकता है आपके घर में 4 या 6 सदस्य रहते हों और उन 4 और 6 सदस्यों की जो राजनीतिक विचारधारा है वो बिल्कुल अलग हो। कोई राइट विंग की तरफ झुकाव रखता है, कोई लेफ्ट की तरफ झुकाव रखता है, कोई न्यूट्रल रहता है। ये तमाम बातें हैं, इन पर चर्चा होना अच्छा है, इन पर अपने विचार कहना अच्छा है, लेकिन इन विचार और इन चुनावी बहसों के बीच आपसी संबंधों को बिगाड़ लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि होगा क्या, देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के बीच, आपके दोस्तों के बीच आप जो एक दूसरे के काम आते हैं वो पहले जैसा ही रहने वाला है। सवाल ये नहीं है कि देश में सरकार किसकी बनती है, प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनता है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो आपसी संबंध हैं वो उसी जगह रहने वाले हैं। ऐसे में इन राजनेताओं की वजह से अपने आपसी संबंधों को न बिगाड़ें, क्योंकि आपके घर में जब ज़रूरत होगी, आपको जब सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होगी, तो आपके काम में आपके वही दोस्त आने वाले हैं, वही रिश्तेदार आने वाले हैं, वही पड़ोसी आने वाले हैं, वही जो व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं वही एक दूसरे का हालचाल लेने वाले हैं। तो राजनीति पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि आप अपनी विचारधारा को सामने रखते वक्त सामने वाले पर इतने आक्रामक ना हो जाएं कि वो उन बातों को पर्सनल ले ले। मैंने पिछले कुछ समय के दौरान बहुत से ऐसे लोगों को आपसी संबंध बिगाड़ते देखा है जो किसी राजनेता के चुनावी भाषण पर बहस करते करते आपसी तू-तू मैं-मैं पर उतर आए और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। क्योंकि दोस्तों, राजनीति में आने वाला हर राजनेता अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए ही आता है, क्योंकि उसको धन का फ़ायदा है, बल का फ़ायदा है, पद का फ़ायदा है। लेकिन उसकी जो चुनावी भाषण है या उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है उस पर बहस कर कर आप अगर अपने आपसी संबंधों को बिगाड़ लेते हैं तो उनको ठीक कराने कोई नहीं आएगा, वो आपको स्वयं करने होंगे। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि आप इस बात को अच्छे से समझें और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई तरह के झगड़े चल रहे हों और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, आप जिस बात पर बहस और झगड़ा कर रहे हैं वो आपके आपसी संबंधों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि याद रखिए, आपके बहस करने से देश का प्रधानमंत्री नहीं बदलेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा और सामने वाले की विचारधारा भी नहीं बदलेगी। तो ऐसे में अगर आपको अपने विचार प्रकट करने भी हैं तो थोड़ा कंट्रोल में करें, नियंत्रण में रहें, अपनी बात कह दें और सामने वाले की बात को सुन लें। किसी पर हावी होना या किसी से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना, इससे देश के हालात कभी बदलते नहीं हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे।